मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की तिगड़ी बीजेपी के रथ को कुछ हद तक रोकने में कामयाब रही थी। पाटीदारों के लिए आरक्षण के लिए हार्दिक पटेल ने बड़ा आंदोलन चलाया था और उसका नेतृत्व भी किया था। अल्पेश ठाकोर ने ओबीसी को एकजुट करने का काम किया और जिग्नेश मेवाणी ने दलितों को एकजुट किया। इन तीनों युवा नेताओं की सक्रियता और आंदोलन का नतीजा ये रहा कि बीजेपी के कई विधायक आराम से हार गए। आगे बता दें कि 5 साल के बाद अब स्थितियां काफी बदल चुकी है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर गुजरात की जनता से वोट मांग रहे हैं, जबकि पिछली बार निर्दलीय मैदान में उतरने वाले जिग्नेश मेवाणी एक बार कांग्रेस के टिकट पर वाडगाम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर बताते चले हार्दिक पटेल के बारे में तो बता दी कि उनकी उम्र महज 29 साल है। युवा नेता है। पाटीदार समुदाय के नेता के तौर पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। 2017 के चुनाव से पहले ही हार्दिक गुजरात के बड़े नेता बन चुके थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और बाद में गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। मगर इस चुनाव में हार्दिक अपने गृह नगर विरमगाम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आगे बता दें अल्पेश ठाकोर के बारे में आपको, तो अल्पेश ठाकुर जो है वो 5 साल यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अल्पेश ठाकुर कांग्रेस उम्मीदवार थे। उस समय उन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान ये कहकर एक विवाद खड़ा कर दिया था कि पीएम मोदी ने अपने गोरे रंग को बनाए रखने के लिए रोजाना 4 लाख रुपए के मशरूम का सेवन करते हैं। लेकिन उसके इस बयान के बाद से अल्पेश ठाकुर का राजनीतिक करियर पूरी तरह से बदल ही गया। 2022 के गुजरात चुनाव में वह गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी के ही उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। चौंकाने वाली बात तो जरूर है। साथ ही साथ अब जिग्नेश मेवाणी के बारे में भी बता देते हैं आपको कि यहाँ पर गुजरात की युवा तिकड़ी में से जिग्नेश मेवाणी एकमात्र नेता है जो अभी बीजेपी के खिलाफ लगातार नजर आ रहे हैं। 41 साल के जिग्नेश मेवाणी जुलाई 2016 के ऊना में हुए अत्याचार के जवाब में दलित समुदाय द्वारा राज्यव्यापी विरोध का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के बाद ही जिग्नेश मेवाणी को देश में पहचाना जाने लगा था। अब यहाँ पर ये देखा जाए कहीं ना कहीं तो जिग्नेश मेवाणी उन दोनों के खिलाफ है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में मेवाणी ने कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वाडगाम सीट जीती भी थी, मगर इस बार के चुनाव में जिग्नेश मेवाणी वाडगाम से कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हार्दिक और अल्पेश एक साथ हो गए, लेकिन जिग्नेश मेवाणी को ये बात अच्छी नहीं लगी और यहाँ पर इसलिए इन दोनों के साथ जिग्नेश मेवाणी की भिड़ंत देखने को मिलेगी आने वाले समय में। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये युवा नेता कुछ कमाल कर पाएंगे। बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।